हेलो स्टूडेंट्स, मैं उपासना आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति कैरियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल हम महाजनपदों के बारे में पढ़ रहे थे। महाजनपदों के बारे में हमने पढ़ा था कि उत्तर वैदिक काल के बाद भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बट गया था। तो उनमें से 16 महाजनपदों में से कल हमने 6 महाजनपदों के बारे में पढ़ लिया था। बाकी के 10 महाजनपदों को आज हम पढ़ेंगे डिटेल्स से। ठीक है, तो हमने कल पढ़ा था 6 महाजनपदों में से हमने अवंती, अश्मक, अंग, मगध, काशी और वत्स महाजनपद के बारे में हमने डिटेल से कल पढ़ लिया था। आज हम 7वां महाजनपद डालेंगे। 7वां महाजनपद आता है वज्जी महाजनपद। वज्जी महाजनपद या इसे व्रजी भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसे व्रजी भी कहते हैं। प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद वज्जी महाजनपद भी था। ठीक है, यह वज्जी महाजनपद जो था यह 8 गणतांत्रिक कुलों से मिलकर बना था। वज्जी महाजनपद 8 गणतांत्रिक कुलों से मिलकर बना था। ठीक है, इसकी जो पूर्व स्थिति थी, वज्जी महाजनपद की पूर्व स्थिति उत्तर बिहार के गंगा नदी के उत्तर में थी। इसकी पूर्व स्थिति के हिसाब से अगर हम देखें तो यह उत्तर बिहार के गंगा नदी के उत्तर में स्थित था। ठीक है, पर और एक चीज और, हाँ, इसकी राजधानी के बारे में लिख लीजिए। इसकी राजधानी थी वैशाली। इसकी राजधानी थी वैशाली। ठीक है, इसकी राजधानी के बारे में हमने जान लिया। इसकी राजधानी थी वैशाली। ठीक है, अब हम जानेंगे कि वर्तमान स्थिति में यह कहां पर है। वर्तमान में यह मधुबनी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में है। वर्तमान स्थिति इसकी मधुबनी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले में स्थित है। ठीक है, हमने जान लिया अब वज्जी महाजनपद के बारे में। नेक्स्ट महाजनपद आता है हमारा कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद का नाम सुनते ही हमें याद आता है कौशलपुर राजा। हम किन्हें कहते थे? रामचंद्र जी को। तो हमें वहां इससे पता चलता है कि यह कौशल जो महाजनपद था यह अयोध्या से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो कौशल महाजनपद जो था यह वर्तमान में न जानकर पहले हम जानते हैं कि कौशल जो महाजनपद था इसे 2 भागों में बांटा गया था। कितने? 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से इसे बांटा गया था? उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल। ठीक है, तो इसको अगर 2 भागों में बांटा गया था तो इसकी 2 राजधानियां भी होंगी। तो उत्तर कौशल की राजधानी थी अयोध्या, इसकी राजधानी थी
अयोध्या और दक्षिण कौशल जो था इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। क्या थी? दक्षिण कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। ठीक है, इतना हमने इसके बारे में जाना। अब हम जानेंगे इसमें, जब हम जानते हैं कि कौशल जो महाजनपद था यह अयोध्या से रिलेटेड था, तो हमने जाना कि ये रामचंद्र जी से रिलेटेड है। ठीक है, तो वहां पर जिन राजाओं का शासन था वह, जो एक बात सभी जानते होंगे कि रामचंद्र जी जो थे वह इक्ष्वाकु वंश के थे, तो वहां पर इक्ष्वाकु वंश के राजा राज करते होंगे। तो यहाँ पर जो राजवंश था वह था इक्ष्वाकु वंश। कौशल में इक्ष्वाकु वंश के राजा राज्य करते थे। ठीक है, वर्तमान में अगर हम देखें तो यह उत्तर प्रदेश के, वर्तमान स्थिति हम देखें इसकी, तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या, गोंडा, बहराइच, गोरखपुर और श्रावस्ती में है। कहाँ है? श्रावस्ती में। कौशल जो महाजनपद था इसमें एक प्रसिद्ध राजा हुए, वह थे एक प्रसिद्ध राजा जिनका नाम था प्रसेनजीत। क्या था? प्रसेनजीत। इतना हमने जान लिया, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। अब हम जानते हैं अपने अगले महाजनपद के बारे में। ठीक है, हमने कौशल महाजनपद के बारे में जान लिया अच्छे से। अब हमारा 8वां महाजनपद हो गया। अब हमारा 9वां महाजनपद आता है। कौन सा? 9वां महाजनपद है हमारा मल्ल महाजनपद। मल्ल महाजनपद 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था मल्ल महाजनपद। मल्ल महाजनपद जो था यह एक गण संघ महाजनपद था। कैसा था? गण संघ महाजनपद था। मल्ल महाजनपद की भी 2 शाखाएं थी, जैसे अभी हमने कौशल महाजनपद में देखी थी, ऐसे ही मल्ल महाजनपद की भी 2 शाखाएं थी। पहली जो शाखा थी उसकी राजधानी थी पूर्व में, उसकी राजधानी थी कुशीनारा। ठीक है, इसका वर्तमान नाम है, वर्तमान में इसे कुशीनगर कहते हैं। क्या कहते हैं? कुशीनगर। और जो दूसरी शाखा थी उसकी राजधानी थी पावा या पव। ठीक है, और वर्तमान में इसका नाम है फाजिलपुर, फाजिल नगर। फाजिल नगर वर्तमान जो इसकी स्थिति है वह है फाजिल नगर। ठीक है, मल्ल महाजनपद के बारे में इतना हमने जान लिया। अब हम जानेंगे पांचाल महाजनपद के बारे में। 10वां महाजनपद आता है हमारा पांचाल महाजनपद। पांचाल महाजनपद, इसकी अगर हम पूर्व स्थिति देखें तो यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। कहाँ? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसकी स्थिति थी। ठीक है, इस पांचाल महाजनपद की भी 2 शाखाएं थी। उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। ठीक
पांचाल था उसकी राजधानी थी अहिच्छत्र, और जो दक्षिणी पांचाल था उसकी राजधानी थी काम्पिल्य। क्या थी? काम्पिल्य। तो पांचाल के भी दो भाग देखे हमने, जिसमें एक उत्तरी पांचाल था और दूसरा था दक्षिणी पांचाल। वर्तमान स्थिति अगर हम देखें तो यह उत्तर प्रदेश में मध्य दोआब फर्रुखाबाद और बदायूं में है। फर्रुखाबाद बदायूं में है अगर हम इसकी वर्तमान स्थिति देखें। ठीक है, इसके एक बहुत मतलब कि महान शासक रहे हैं पांचाल राज्य के, चुलानी बृहद्रथ। पांचाल के एक शासक थे चुलानी बृहद्रथ। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। अब हमारा अगला महाजनपद आता है चेदी महाजनपद। 10 हो गए हमारे। 11वां महाजनपद आता है चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद जो है यह वर्तमान में बुंदेलखंड का भाग है। चेदी महाजनपद जो है वर्तमान में अगर हम देखें तो यह बुंदेलखंड का भाग है। ठीक है, यह वर्तमान में बुंदेलखंड का भाग है। इसकी पूर्व राजधानी जो थी, इसकी पूर्व राजधानी सुक्तिमती थी। सुक्तिमती, इसकी पूर्व राजधानी सुक्तिमती थी। जो चेदी महाजनपद है इस राज्य का उल्लेख है जो महाभारत में भी मिलता है। चेदी महाजनपद हम सभी जानते हैं, महाभारत में जो शिशुपाल था, भगवान श्री कृष्ण का की बुआ का लड़का शिशुपाल, वह चेदी महाजनपद का शासक था। ठीक है, तो महाभारत के काल में भी हमें चेदी महाजनपद का उल्लेख मिलता है। महाभारत में यहाँ का शासक था शिशुपाल। ठीक है, और हम सभी बुंदेलखंड को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बुंदेलखंड में रानी लक्ष्मीबाई भी थी, यानी उनको हम कैसे भूल सकते हैं, वह भी एक बहुत अच्छी रानी थी। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था 1857 में। ठीक है, तो हम रानी लक्ष्मीबाई को भी बुंदेलखंड से याद रखते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला महाजनपद आता है जिसका नाम है कुरु महाजनपद। कुरु जो महाजनपद था, इसका नाम सुनते ही हमें कौरव वंश की स्मरण हो जाता है। जो महाभारत काल में महाराज कुरु थे, उन्होंने कौरव वंश की स्थापना की थी। उस समय पर जो कुरु राज्य था या कुरु साम्राज्य था, उसकी राजधानी थी हस्तिनापुर। पर कौरवों और पांडवों की झगड़े की वजह से कुछ भाग जो कुरु साम्राज्य का था उसको काटकर पांडवों को दे दिया गया, यानी उसको अलग बंटवारा कर दिया गया उनका। तो जो पांडवों के हिस्से में आया था, उस भाग की जो नाम था वह था कुरु साम्राज्य, यानी कुरु महाजनपद जो था, उसकी राजधानी हम सभी जानते हैं, पांडवों की जो राजधानी थी वह थी इंद्रप्रस्थ। यानी कि कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ, यह प्रकरण हमें महाभारत में देखने को मिलता है। पर जो इसका
आधुनिक समय में इसकी स्थिति है, वर्तमान में इसकी स्थिति आधुनिक हरियाणा तथा दिल्ली का यमुना पश्चिम वाला क्षेत्र जो है, हरियाणा तथा दिल्ली यमुना पश्चिमी क्षेत्र। वर्तमान में हम इसकी स्थिति देखें अगर, तो यह हरियाणा तथा दिल्ली यमुना पश्चिमी क्षेत्र में है। जो हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर वह मेरठ में आता है, यानी कि जो मेरठ है वह पूर्व में हस्तिनापुर था। ठीक है, तो इतना हमने कुरु महाजनपद के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे हमारा अगला महाजनपद मत्स्य महाजनपद। अब हम जानते हैं हमारे 13वें महाजनपद मत्स्य महाजनपद के बारे में। 16 महाजनपद में से जो नेक्स्ट महाजनपद है हमारा, वह है मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद एक राजस्थान का महाजनपद था, यानी कि राजस्थान के क्षेत्र में था। इसकी अगर हम पूर्व स्थिति देखेंगे तो यह राजस्थान के क्षेत्र में था। जो कुरु साम्राज्य के बारे में भी हमने पढ़ा ना, कुरु महाजनपद के बारे में, यह कुरु के दक्षिण में कुरु महाजनपद के दक्षिण में था। मत्स्य महाजनपद कुरु महाजनपद के दक्षिण में था। ठीक है, इतना हमने इसके बारे में जान लिया। इसका जो मत्स्य महाजनपद है, इसे हम महाभारत के समय का मानते हैं। इसकी राजधानी जो थी, इसकी राजधानी थी विराटनगर। ठीक है, इसकी राजधानी थी विराटनगर। वर्तमान में यह राजस्थान के जयपुर, अलवर में है। राजस्थान के जयपुर, अलवर का जो आसपास का एरिया है, वहां पर इसकी स्थिति है। अब हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट महाजनपद कंबोज महाजनपद के बारे में। भारतवर्ष के 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था कंबोज महाजनपद। यह जो महाजनपद था, इसे सबसे दक्षिणी महाजनपद माना जाता है। पश्चिमी महाजनपद माना जाता है। ठीक है, इसकी राजधानी थी हाटक। राजपुर। इसकी राजधानी थी हाटक राजपुर। ठीक है, और जो वर्तमान में इसकी स्थिति है, वह है दक्षिण पश्चिम कश्मीर, पामीर के पठार में। वर्तमान में इसे हम दक्षिण पश्चिम कश्मीर, पामीर के पठार, दक्षिण पश्चिम कश्मीर, पामीर के पठार के नाम से हम वर्तमान में इसे जानते हैं। अब हम अगला महाजनपद देखेंगे, सूरसेन महाजनपद। हमारा नेक्स्ट महाजनपद है सूरसेन महाजनपद। 15वां नंबर का है सूरसेन महाजनपद। ठीक है, जो सूरसेन महाजनपद
जनपद था यह था कुरु महाजनपद के दक्षिण में स्थित था। सूरसेन महाजनपद, इसकी जो पूर्व स्थिति थी वह कुरु महाजनपद के दक्षिण में स्थित था। ठीक है, इसकी राजधानी मथुरा थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। ठीक है, और पुराणों में मथुरा का जो राजवंश बताया गया है, यानी अगर हम महाभारत के समय पर देखें तो मथुरा का राजवंश क्या था? यदुवंश था। यानी कि वहां के जो शासक थे वह थे यदुवंशी। भगवान कृष्ण भी कौन थे? यदुवंशी थे। ठीक है, तो जो मथुरा के जो शासक थे वह थे यदुवंशी, और उस जनपद को हम सूरसेन महाजनपद कहते थे। ठीक है, वर्तमान में जो इसकी स्थिति है, वर्तमान में इसकी स्थिति मथुरा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यह भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली भी है। ठीक, इतना हम इसके बारे में याद रखें। अपने नेक्स्ट महाजनपद गांधार महाजनपद के बारे में। गांधार महाजनपद प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था गांधार महाजनपद। इसकी जो राजधानी थी वह थी तक्षशिला। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। अगर हम देखें, अब हम गांधार नाम हमने सुना तो हमें लगा कि यह महाभारत से रिलेटेड है। महाभारत में हम देखें, जो धृतराष्ट्र थे कौरवों के पिता, उनकी जो पत्नी थी गांधारी, वह गांधार देश की राजकुमारी थी, और यहाँ के जो राजा थे वह थे शकुनी। ठीक है, तो शकुनी की बहन गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी और कौरवों की माता थी, जिसका नाम जो था वह गांधार के नाम पर पड़ा था, गांधारी। ठीक है, यह वर्तमान में अगर हम देखें तो इसकी स्थिति पेशावर में है। पेशावर पाकिस्तान में है इसकी वर्तमान स्थिति। ठीक है, और जो इसके एक शासक हुए हैं यहाँ पर, जिनका शासन था वह थे कुषाण। कुषाण को यहाँ का अच्छा शासक माना जाता है गांधार का। ठीक है, तो हमने अपने 16 महाजनपदों को कंप्लीट कर लिया और इनके बारे में हमने डिटेल से जान लिया, और इनके स्टोरीज भी हमने बीच बीच में पढ़ी ताकि हमें इनको याद करने में आसानी हो। ठीक है, ये जो महाभारत काल की जो स्टोरी है, ये सब हमें याद करने में आसानी देंगी महाजनपदों को, कि इनका क्षेत्र कहाँ पर है, हम कितनी आसानी से इसको याद कर सकते हैं महाभारत काल से जोड़कर। ठीक है ना, क्योंकि जो स्टोरी होती है वह हमें किसी कॉन्सेप्ट को याद करने में बहुत मदद करती है। इसलिए हमें किसी भी जो थ्योरी अगर हम पढ़ रहे हैं तो किसी चीज से रिलेटेड करके पढ़ने में बहुत मजा भी आता है और हमें अच्छा भी लगता है और जल्दी से याद हो जाता है। तो आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम अगले टॉपिक में। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में अब हम जानेंगे। काफी आगे आ गए हम हिस्ट्री में। आप सभी लोगों को सपोर्ट चाहिए बस। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करिए और अपने दोस्तों तक चैनल को पहुंचाइए, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस लेकर आए। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।